Everyone, this is Vikas. Today I am going to start exercise 7.1 of chapter 7 triangles, class 9 maths. This is first question of this exercise. Okay, two triangles are given here, ABD and ABC, and some more information is given. AC is equal to AD and AB bisect angle A. This line AB bisect angle A, ये इसको bisect करती हुई जा रही है. It means this angle is equal to this angle. Okay. सो आपने प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. दिस इज द कॉन्ग्रुएंट साइन. ओके, प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 क्राइटेरिया बताए थे. ठीक है, SSS रूल, ओके, SAS रूल बता दिया था, ASA बताया था, एक फोर्थ होता है RHS और एक होता है लास्ट AAS. ठीक है जी, इन 5 में से हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया सूटेबल है. ओके, जिस भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस चाह रहा होगा बस उस क्राइटेरिया को नाम लिख देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ओके, देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में चेक करिए हमारे पास क्या क्या है. ठीक है, लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं को तो लिखना पड़ेगा. चलो ये लिख लिया हमने. ठीक है, देखिए मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में एक तो क्या है AC और AD 1 गिवन है. ठीक है, 1 हो गई. फिर AB साइड उसके पास भी है और नीचे वाले के पास भी है 2. 2 साइड हो गई. ठीक है, 2 साइड से रिलेटेड मेरा कौन से वाला बन रहा है जी? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी कि ऊपर वाला बन सकता है. लेकिन यहाँ पर एक एंगल भी पता है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल इक्वल है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, तो यानी कि एंगल भी आ रहा है तो ट्रिपल एस तो होगा नहीं, यानी कि कौन सा हो रहा है. और देखिए इस बात को देखिए, साइडों के बीच में वो एंगल आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है. तो SAS रूल से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. क्लियर? अब इसको लिख रहे हैं. ठीक है, सो AC इज इक्वल टू AD, इट इज गिवन. रीजन हमें लिखना होगा. ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल टू DAB. एंगल DAB, इसका रीजन क्या है? ये भी गिवन था, या आप लिख सकते हो AB बाइसेक्टर. ठीक है, लास्ट क्या बचता है हमारे पास? AB इज इक्वल टू AB. ठीक है, दिस इज साइड, दिस इज एंगल और दिस इज साइड. तो बाई SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ओके, बड़ा ही सिंपल है. दोनों ट्राइंगल को देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज है. ठीक है, और उसको फिर इन क्राइटेरिया से टैली कीजिए. ठीक है, आपके पास में तीनों की तीनों कंडीशन 3 चीजें इसके अकॉर्डिंग आपकी मैच हो जाएंगी. ठीक है, ओके, आई होप. दिस इज अनदर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, दिस डायग्राम इज गिवन हियर एंड AD इज इक्वल टू BC गिवन है. यहाँ पर ये साइन जो है ये इक्वल टू को इंडिकेट करता है. एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA. DAB कौन सा है? DAB दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सो आपने क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. पहले उसको इंडिकेट कीजिए. ये ABD कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा है? ABD, यानी कि दिस ट्राइंगल AB और D. इस ट्राइंगल को आपने करना है कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल के साथ में? BAC के साथ. BAC आपके पास ट्राइंगल हो गया जी ये वाला, BAC ये, यानी कि आपको ये ट्राइंगल जो ऊपर की साइड जा रहा है वो और ये वाला ट्राइंगल आपको करना है कॉन्ग्रुएंट. इन दोनों ट्राइंगल में हम चेक करेंगे कौन सी 3 चीजें हमारे पास हो पा रही है. ठीक है, क्योंकि तीनों ही चीज, हर क्राइटेरिया के लिए हमें 3 चीजें चाहिए. या तो तीनों की तीनों साइड हो जाए, या 2 साइड एक एंगल हो जाए, या 2 एंगल एक साइड हो जाए, या RHS वगैरह. RHS तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं है. आइए, तो एक तो ट्राइंगल ये है और एक ये है. तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ AB की, ये तो दोनों के पास है. क्लियर? तो AB मेरे पास कॉमन हो गया. फिर एक इसने ये भी दिया था, AD इज इक्वल टू क्या बोला था? BC बोला था. 2 साइड हो गई. 2 साइड के लिए मेरे पास कौन सा क्राइटेरिया बनता है? ये वाला बनता है, यानी कि SAS हो जाएगा यहाँ पर. अब देख रहे हैं कि बीच वाला एंगल है क्या? साइडों के बीच वाला एंगल भी है या नहीं. ओके, ये वाली साइड हुई, ये वाली साइड हुई, और ये वाला एंगल भी तो गिवन था. बस क्लियर, SAS से हो गया. लिखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, AB इज इक्वल टू AB.
इट इज कॉमन। अगर कोई साइड कॉमन है तो वो दोनों के लिए काम करती है, तो उसको हम अपने क्राइटेरिया का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, साइड हो गई, एंगल डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। सी बी ए ये वाला एंगल और वो वाला एंगल गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, दो हो गए। लास्ट क्या हुआ था हमारा, ए बी सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारा पास गिवन था। तो यहां पर भी वही हुआ, ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या हुआ, साइड हुआ। बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। चलिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल हो। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पूछा है बी डी और ए सी, तो बी डी ये वाली साइड है और ए सी ये वाली साइड है, तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट तो है। देख लीजिए, ये बी डी है और ये ए सी है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट है तो इक्वल होगा। हम इसको लिखते हैं बाई सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वी कैन से बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी इक्वल होगा। और ट्राइंगल ए बी डी यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा है बी ए सी के साथ, बी ए सी के साथ। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल बी की बात कर रहा है और एंगल ए की, ये बी है और यहाँ पर ए है, तो ये भी क्या होगा जी, आपका इक्वल होगा। एंगल ए बी डी इक्वल होगा जी एंगल बी ए सी के। इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो हमारी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है फिर बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, क्लियर, थैंक यू।